वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच में। ये जो बैच है वो आपका कब से चल रहा है? 11 मई से चल रहा है। ठीक है, ये जो बैच है आपका कब से चल रहा है? 11 मई से चल रहा है। इसमें आपको पूरा जो रीजनिंग का हो गया, ठीक है, चाहे स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, एमपी जीके वगैरह हो गया, सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको कंप्लीट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तो कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इसी के साथ जैसे कि डेली क्लासेट है, ठीक है? जो डेली क्लासेस हैं वो भी आपको दी जा रही हैं, ठीक है? तो इसमें जो हमारा बैच है, ठीक है? इसमें जो मिशन कांस्टेबल है उसमें आपको जो कंप्लीट आपको सिलेबस करा के दिया जाएगा और इसी के साथ जैसे आपको रिकॉर्डेड पूरा वीडियो दिया जाएगा, ठीक है? और जैसे कि वीकली टेस्ट सीरीज़ भी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया और डाउट क्लासेस। तो देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट में जैसे कि डाउट है, ठीक है, तो वो आपके डाउट भी क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस जो बैच चल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो ये यूट्यूब पर चल रही हैं। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है जैसे कि टेलीग्राम का क्यूआर कोड है और ये है इंस्टा का क्यूआर कोड। तो टेलीग्राम का क्यूआर कोड में आपको जैसे कि आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कि रीजनिंग का हो गया, ठीक है, एमपी जीके वगैरह, स्टैटिक जीके हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पर स्कैन करना है, फिर उसके बाद ये जो क्यूआर कोड पर, ठीक है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो मैसेज कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए, यहाँ पर है ये हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड है। आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि रील्स हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसके बारे में जानकारी है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, आपको जैसे कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है, ठीक है, एमपी पुलिस का जैसे कि अभी बैच स्टार्ट है, ठीक है, चल ही रही है, तो आप वहाँ पर जॉइन होना चाहते हैं तो इस नंबर से कॉल कर सकते हैं। और अदर जैसे कि आपको बैंकिंग हो गया, एमपीपीएससी हो गई, ठीक है, और जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, अदर कोई से भी एग्जाम में अगर आपको जॉइन करना है वो भी ऑफलाइन अच्छे से आपको और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, उसके बाद आप ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, रीजनिंग पढ़ा रही थी, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक है कहा जाए तो वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करा रही थी। आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने कौन कौन से जैसे कि सीरीज के टॉपिक देखे थे, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के देखे थे। ठीक है, अब देखिए, और फिर उसके बाद जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में वो वाले भी देखे थे। आज जो देखने वाले हैं जैसे कि हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा जिसके हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है आपके जैसे कि श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला और बैठक व्यवस्था। ठीक है, मैंने आपको सीरीज भी पढ़ा दी अच्छे से। ठीक है, और जैसे कि आपका बैठक व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट, वो भी अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। तो आज इसमें केवल और केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, बस। ठीक है, चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि दी गई श्रृंखला में, ठीक है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया है क्या, 56 दिया है, ठीक है, 42 दिया है, फिर 30 दिया है, ठीक है, फिर 20 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 6 है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों में कितने कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 14 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा, 10 का। मतलब कि यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, जैसे 14 आ रहा, फिर 12 आ रहा, फिर 10, मतलब कि दो दो का है। ठीक है, फिर अगले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर क्या करेंगे आप, 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा।
ठीक ठीक। फिर उसके बाद जैसे कि 14 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 8 है। 8 में फिर क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा जो, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है जे दिया है, फिर के दिया है, फिर एम दिया है, फिर पी, फिर टी, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, अब इनके बीच का जैसे कि आपको इसके पोजीशन तो पता ही होंगे कि जे का क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और के का क्या होता है, 11 होता है, एम का क्या होता है, 13 होता है, पी का क्या होता है, 16 होता है, टी का क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों के बीच में का गैप निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का, फिर यहाँ का कितने का गैप है, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना होगा 3, फिर यहाँ पर कितना होगा 4, तो अगले में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 25। और 25 में कौन सा पोजिशन होता है, कौन सा नंबर का लेटर आएगा, y का। ठीक है, इस प्रकार तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले में दिया है क्या, इसमें दिया है जैसे कि 1 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 45, फिर 66, फिर उसके बाद 51। ठीक है, ये नंबर है आपकी सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीच है, जो मिसिंग वाला नंबर है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इसका पहले क्या करेंगे, गैप निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, जैसे कि ये होगा आपका कितना, 5 का। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना होगा, 9 का। ठीक है, 5 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद अगले में क्या होगा, यहाँ पर दिया है, हमको निकालना पड़ेगा। इन दोनों में कितना का गैप है, तो यहाँ पर होगा 11। ठीक है, ये क्या होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 21 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना होगा, 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, 9 है, फिर 21 है, फिर 25, मतलब कि आपका जो विषम संख्या के यहाँ पर गैपिंग है। ठीक है, मतलब कि 5 है, फिर 9 है, फिर अगले में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 15 है। ठीक है, तो कितना का गैपिंग आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 5 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 2 है। ठीक है, 26, तो 45 में अगर मैं ये कितना 6 घटाऊंगी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, फिर 19। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 26। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमारा जो विषम है तो क्या आएगा, 5 है, फिर 9 है, फिर 11 है। ठीक है, फिर 19 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। इस प्रकार से तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर जो रहेगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विषम संख्याओं का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, अल्फाबेट भी दिए हैं और नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, L7 है, फिर C है, फिर उसके बाद N है, फिर उसके बाद 9 है, फिर F है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर P है, फिर 12 है, फिर उसके बाद I है। ठीक है, फिर उसके बाद R है, फिर 16 है, फिर उसके बाद क्या है, L है, फिर क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला पहला जो नंबर है उनको क्या करते हैं, निकालते हैं, उनका नंबर पोजीशन देखते हैं। ठीक है, तो L कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। ठीक है, N कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। P कौन से नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। ठीक है, फिर आपका 18 है। ठीक है, कौन से नंबर पे आएगा, आपका R जो है 18 नंबर पे आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो है दो दो के पे बन रहा है ना, जैसे 12 है, फिर 2 का गैप, फिर 14, फिर 2 का गैप 16, फिर 2 का गैप कितना, 18। तो यहाँ पर अगले में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा जैसे कि देखिए R है, फिर उसके बाद 2 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 7 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 है। ठीक है, 2 का यहाँ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, 7 फिर 2 प्लस किया, 9 हो गया। 9 में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना प्लस किया, 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस किया 3, तो कितना होगा, 12 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना प्लस किया, 4, तो कितना हो गया, 16। 16 में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर C है। ठीक है, यहाँ पर C कौन से नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे, ये हो गया 3 है। F कौन से नंबर पे आ जाएगा, 6 नंबर पे। ठीक है, फिर I कौन से नंबर पे आ जाएगा, 9 नंबर पे। ठीक है, फिर L कौन से नंबर पे आएगा, 12। ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ आएगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर अगले में क्या आ जाएगा 15। ठीक है, 15 में कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर टी बनेगा, 21 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ओ। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक, पहले में क्या किया है L7C। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 2 का गैप है। फिर अगले में क्या किया है 2 3 4 5 प्लस कर दिया। फिर उसके बाद क्या है 3 3 यहाँ पर क्या किया है प्लस किया है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, P है, Q है, R S T है और क्या है U है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है जो Q है वो P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। फिर R जो है R T के ठीक बाईं ओर बैठा है। फिर U किसी एक कोने पर है। ठीक है, किसी एक कोने पर है। फिर एस आर के क्या है बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो सबसे बाईं ओर कौन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको दिया है कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू जो है पी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, पी के कितने दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं पी को बैठा देते हैं, उससे क्या है तीसरे स्थान पर बैठा है कि क्या है तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आर जो है टी के क्या है ठीक बाईं ओर बैठा है। टी के क्या है बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका पहला कि जो मुख करके बैठे हैं जो पी के दाईं ओर, मतलब कि पी का जो दाएं है तो इस तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, हमने इधर रख दिया। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर तीसरे स्थान पर है तो यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर क्या हो गया Q हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है जैसे कि U जो है किसी एक कोने पर है तो हम यहाँ पर बैठा देते हैं। और जो क्या बोल रहा है Q जो है P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर R जो है T के बाईं ओर बैठा है, ठीक उसके बाईं ओर बैठा है ना, T के बाईं ओर। टी के बाईं ओर कौन बैठा है आर। फिर उसके बाद जो एस है आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है तो यहाँ पर एस हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि सबसे बाईं ओर कोने पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यू बैठा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर। फिर क्यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 ये 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आर जो है टी के क्या है बाईं ओर बैठा है। जो आर जो है वो टी के क्या है बाईं ओर, टी के क्या है बाईं ओर बैठा है, मतलब कि इस तरफ बैठेगा। यू किसी कोने पर बैठा है तो किसी एक कोने पर बैठा दिया हमने। फिर उसके बाद एस जो है आर के बाईं ओर बैठा है, एस जो है वो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, यू बैठा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर जो रहेगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति एक गोले मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एच जो है एल के दाएं दूसरे स्थान पर है। फिर एच और जे के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, कि एच और जे के बीच क्या है, केवल एक व्यक्ति है। के जो है जे के पास नहीं बैठा है। ठीक है, के जो है जे के पास नहीं बैठा है। फिर आई जो है एम के बाएं दूसरे हैं। ठीक है, फिर एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 लोग। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 6 लोग हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे, यहाँ फिर एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, फिर सबसे पहले बोल रहा है जो एच है वो एल के दाएं स्थान पर है। ठीक है, एल के क्या है दाएं स्थान पर एच। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है जो जे के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है एच और जे के बीच क्या है, एक व्यक्ति है। और एच जो है एल के दाएं, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं अगर हम किसको, एल को। और उसके क्या है बोल रहे सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर दाएं बोल रहा है, दाएं के दूसरे स्थान पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, ये एल हुआ। अब जो एच और जे के बीच केवल एक लोग बैठे हैं। ठीक है, और जो के है वो जे के पास नहीं बैठा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ हो जाएगा
H जो है L के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा H, और H और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर हम J को बैठा देते हैं। वो क्या है, K उसके पास नहीं बैठा है, तो K इधर आ जाएगा, इधर साइड। और फिर उसके बाद क्या है, K जो J के पास नहीं बैठा है, फिर I जो है M के बाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है, M के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, I बैठेगा। अब बोल रहा है H के ठीक दाईं ओर, H के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I बैठा है। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, जैसे कि H जो है L के दाएं दूसरे स्थान पर है, L के दाएं से क्या है यहाँ पर दूसरे स्थान पर दाएं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, H और J के बीच केवल एक व्यक्ति है, H और J के बीच केवल एक व्यक्ति है, ये बैठा दिए। फिर उसके बाद K J के पास नहीं बैठा है, K जो है J के पास नहीं बैठा, तो नहीं बैठा है। I जो है M के बाएं दूसरे स्थान पर, M के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, I है। ठीक है, ये हो गया। तो पूछ रहा है कि H के ठीक दाईं ओर, ठीक है, H के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर जो रहेगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर दिया है जैसे कि 7 व्यक्ति, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, D जो है बाएं से तीसरे स्थान पर है, D जो है बाएं से क्या है, तीसरे स्थान पर है। और जो है C जो है D के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, C के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, तो यहाँ पर उत्तर दिशा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो D है वो क्या बोल रहा है, बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब कि ये क्या बोल रहा है, बाएं से तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ 1 2 ये हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, बाएं से तीसरे स्थान पर ये। ठीक है, डी। अब बोल रहा है जो डी सी जो है वो सी के जस्ट क्या है, दाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके डी जो है वो क्या बोल रहा है, दाईं ओर। ठीक है, ठीक है, डी के दाईं ओर क्या है, सी बैठा है। और क्या बोल रहा है, डी जो है बाएं से क्या है, तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर बैठाएंगे डी को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ये डी हो गया। और उसके जस्ट दाएं तरफ कौन हो जाएगा, सी। अब बोल रहा है कि सी के दाईं ओर कितने बैठे हैं, तो यहाँ पर 1 2 ये हो गया 3। ठीक है, ये चीज है, कितने हो गए 1 2, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर जो रहेंगे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 मित्र हैं। ठीक है, 7 मित्र हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आर जो है वो एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, आर जो है वो एस के क्या है, बाएं तीसरे स्थान पर है। और आर और पी एक दूसरे के बगल में है। फिर पी जो है वो टी के ठीक बाएं है, फिर यू जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो क्यू टी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, Q जो है T के दाएं तीसरे स्थान पर है, फिर U के बाएं चौथे स्थान पर कौन है। ठीक है, पूछ रहा है U के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर गोलाकार में बैठे हुए हैं, मेज में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया, ये फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है, आर जो है एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एस के यहाँ पर बाएं, ठीक है, एस के बाएं यहाँ पर हम मान लेते हैं एस को बैठा के। ठीक है, अब उसी के क्या है, बाएं तरफ तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब आर और पी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं बैठाती हूँ जैसे कि पी को। अब बोल रहा है पी जो है टी के ठीक बाएं तरफ है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, पी जो है वो टी के क्या ठीक बाएं तरफ है, तो अगर मैं टी को अगर यहाँ बैठाऊंगी तो ये पी जो है दाएं तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इसने क्या बोल रहा है कि जो आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, फिर आर और पी एक दूसरे के बगल में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको बैठाती हूँ पी को कहाँ, इधर, तो आर और पी बगल में हो जाएंगे, और जो पी है वो टी के क्या हो जाएगा, ठीक बाएं हो जाएगा, ये है। ठीक है, अब जो क्या बोल रहा है, यू क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, फिर क्यू जो है टी के दाएं। ठीक है, क्यू के वो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
Q जो है वो T के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है, T के दाएं से, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा Q, ये हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है U Q के ठीक दाईं ओर है। अब ये क्या है, दाईं ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे कि U, ठीक है, दाईं ओर बोल रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि बचा कौन यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका कौन कौन बचा है, P Q R है, फिर उसके बाद S, तो यहाँ पर S भी है, ठीक है, T है, फिर Q भी है, R है, तो और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि U के बाएं से चौथे स्थान पर कौन रहेगा, ठीक है, तो यू से पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने कोई सा भी लेटर ले लिया, जैसे लेटर यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कि ओ ले लिए, ठीक है, ये ले लिए। अब बोल रहा है कि यू के बाएं से, यू कहाँ है, ये है, अब इसके बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन बैठा है, बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर जो रहेगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना स्टेटमेंट हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, पहले आर जो है एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, एस के क्या है बाएं से तीसरे स्थान पर ये बैठा दिए, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आर और पी एक दूसरे के बगल में है, आर और पी क्या है एक दूसरे के बगल में है, फिर पी जो है टी के क्या है बाएं है, ठीक है, ठीक बाएं बोल रहा है, पी के क्या है ठीक बाएं, तो क्या हो जाएगा, पी जो है वो टी के क्या है ठीक बाएं है, तो हमने इसको बैठा दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, यू जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, यू जो है वो क्यू के क्या है ठीक दाईं ओर बैठा है, ये बैठा दिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्यू जो है वो टी के दाएं से तीसरे स्थान पर, टी के क्या है दाएं से 1 2 3, ये तीसरे स्थान पर इसको बैठा दिए। अब पूछ रहा है कि यू के बाएं से चौथे स्थान पर कौन रहेगा, तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद जो है लुप्त है, ठीक है, तो दिए गए विकल्प में से सही जो विकल्प है वो चुनना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है क्या क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 10 दिया है, फिर 37, फिर 145, फिर 577 दिया है, ठीक है, 10 दिया है, फिर 37 दिया है, फिर 145 दिया है, फिर उसके बाद 577 दिया है, ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगी, गैप निकालती हूँ, ठीक है, गैप अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने क्या कई टाइप के जैसे सीरीज पढ़े थे, हमने गुणा का देखा था, भाग का देखा था, ठीक है, प्राइम नंबर के देखे थे, सम संख्या जैसे कि नंबर हो गया, इवन हो गया, ऑड नंबर, सारे नंबर के हमने किया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंटू डिवाइड के भी हमने देखा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई हो रहा, कैसे हो रहा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 है इंटू करेंगे 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 40, ठीक है, माइनस अगर मैं 3 करूंगी तो क्या आ जाएगा 37 आ गया, ठीक है, 37, फिर 37 में फिर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 48, 48 में माइनस में करूंगी क्या 3 करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे क्या 145 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर आगे 580, ठीक है, 580 में 3 माइनस कर देंगे तो 577 आ जाएगा। वही वैसे ही 577 में आपको क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 8 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 23, ठीक है, यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, जैसे कि 2308 आ गया, ठीक है, तो इसमें से अब हमको क्या करना है -3 करना है, तो यहाँ पर 2305, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2305 आएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए नंबर जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या करा है 3 का, जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 क्या किया है माइनस किया है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको दिया है आर है, फिर ए है, फिर जे है, फिर एफ है, बी है, फिर के, फिर टी, पी, फिर एल है, फिर यू है, ठीक है, ये आपको दिया है, तो यहाँ पर जैसे कि आर हो गया, फिर उसके बाद क्या है ए है, फिर जे है, फिर एफ है, फिर उसके बाद बी है, फिर के है, फिर उसके बाद टी, पी, फिर एल, यू, फिर आगे क्या आएगा, ठीक है, ये चीजें आपको दी हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसका पहले पोजीशन रख लेते हैं, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा,
फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है 20 है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है 12 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 18 है, इसमें 8 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 है, 8 में माइनस करूंगी तो 10 आएगा, फिर 10 में 8 माइनस करूंगी तो 2 आएगा, फिर 2 में 8 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। हम क्या कर 26 आपके लेटर होते हैं तो उसमें से क्या होगा 2 है, ठीक है। पोजीशन नंबर क्या है 2 में बी है, बी से क्या होगा पीछे जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका 8, जैसे कौन सा मतलब 8 माइनस करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। 20 में कौन सा लेटर होता है टी होता है, फिर 20 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में कौन सा हो जाएगा एल आएगा, ठीक है। अब 12 में आपको करना क्या है 8 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, 4 में कौन सा लेटर होता है डी, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए ये तो हो गया आपका पीछे वाले, ठीक है, आगे वाले का, पीछे वाले का क्या बोल रहा है 1 में मैं क्या करूंगी 5 प्लस करूंगी तो 6 आ जाएगा, 6 में फिर उसके बाद 5 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 में 5 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 में क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे तो 21। अब 21 में क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। 26 में कौन सा लेटर होता है तो यहाँ पर जेड होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो रहेगा वो क्या होगा सही होगा, ठीक है, डी जेड। फिर अगला देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 320 दिया है, ठीक है, फिर 322 दिया है, फिर 328 दिया है, फिर 340 दिया है, फिर 390 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कितना का गैप है, तो यहाँ पर कितना है 320 है, फिर 300 यहाँ पर 22 है, फिर यहाँ पर कितना है 328 है, फिर 300 यहाँ पर 40 है, फिर अगला है, फिर उसके बाद 300 यहाँ पर क्या है 90, ठीक है, ये दिया है, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 2 है, ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है, ये हो गया, जैसे कि 1 इंटू 2 हुआ, फिर उसके बाद 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 3 4 जा, ठीक है, यहाँ पर 3 4 जा हो रहा है, यहाँ 1 2 जा हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 3 जा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 5 जा, ठीक है, फिर अगले में क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 होगा, ठीक है, ये चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 340 है, और यहाँ पर 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 360 आ जाएगा, ठीक है। तब जाके 360 में आप कितना करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 30 में क्या करेंगे 60 प्लस करेंगे तो 390 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर जो रहेगा वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर गलत पद, ठीक है, निकालना है, तो यहाँ पर क्या है 10 दिया है, ठीक है, फिर 13 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर 34 दिया है, ठीक है, ये दे दिया आपको। इसमें इन दोनों में क्या गैप है, तो यहाँ पर कितने का गैप है 3 का, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का, फिर उसके बाद यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि कितना हो जाएगा 4 हो गया, और यहाँ पर 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए 3 है 5 है, तो अगला क्या होना चाहिए, मतलब कि ऑड नंबर के यहाँ क्या हो रहे हैं डिफरेंस हो रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है 14 है, मतलब कि इवन नंबर आ रहा, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है आपका 24 वो क्या होगा आपका गलत पद हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो होगा डी नंबर, ठीक है, ये चीज है, डी नंबर जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए फिर अगला देखिए, यहाँ पर आपको अगला पद दिया है कि ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है, पश्चिम की तरफ मुंह करके कतार में बैठे हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे, ठीक है, एक रेखा में बैठे हुए हैं, ठीक है। सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, ठीक है, सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, बी जो है ई के ठीक दाएं में है, किंतु डी के बाएं में, ठीक ठीक है, किंतु क्या है डी के बाएं में है, फिर सी जो है ई के ठीक दाएं में बैठा है हुआ है, फिर उसके बाद एफ जो है बाएं छोर के अंत पर है, तो निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है वो डी के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। कितने लोग यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हैं आपके 6 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 ये 6,
ठीक है, 6 लोग हैं। अब यहाँ पर जो सी को कहा क्या कहा जा रहा है, ए और ई के बीच में बैठा है, लेकिन जो बी ई के क्या कौन-कौन बगल में बैठा है, तो बी बैठा है, ठीक है, और डी, ठीक है। इसमें बोल रहा है बी जो है ई के ठीक दाएँ दाएँ में है, लेकिन क्या बोल रहे हैं डी के बाएँ में है, ठीक है। ई के दाएँ होना चाहिए कौन? आपका क्या ये बी होना चाहिए, लेकिन ई के क्या है बाएँ में कौन होना चाहिए? डी के, ठीक है। तो इसको रखते हैं जैसे कि सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये हो गया ए हो गया, ये हो गया आपका ई, ठीक है, अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो। लेकिन इसमें अगला स्टेटमेंट जो रहे, ठीक है क्या? ई जो है वो क्या होना चाहिए? बी के ठीक दाएँ में, बी के जो ठीक दाएँ में कौन है? बी, ई है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं कहाँ पे? ये जो F है उसको पहले रख देते हैं, वो कौन से छोर पर है? बाएं छोर पर, ठीक है। पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे हैं तो मतलब कि इधर होगा, ठीक है। ये बैठा दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम बैठाते हैं जैसे कि E को, और यहाँ पर C, फिर यहाँ पर A, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, B जो है E के ठीक दाएं तरफ है, यहाँ पर B को बैठा दिए, किंतु D के क्या है बाएं में, कौन? ये जो B जो है वो क्या है? D के बाएं में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कौन? D हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका, ये बैठे हैं इस प्रकार से। तो पहले में क्या बोल रहा है कि जो C है वो A और E के बीच में बैठा है, C और E के बीच में कौन बैठा है? आपका सी बैठा है, ठीक है, ई और ए के बीच में। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, बी जो है ई के ठीक दाएं में है, बी जो है वो क्या है? ई के क्या है? दाएं में, तो ये हो गया, ठीक है। किंतु डी के बाएं में है, जो बी जो है वो डी के क्या है? बाएं में है, तो ये बैठा दिए। अब जो बोल रहा है सी जो है ई के ठीक दाएं में बैठा है, ठीक है। सी जो है ई के क्या है? दाएं में बैठा है, ठीक है, ये हो गया। फिर अब पूछ रहा है कि एफ जो है बाएं छोर के अंत पर है, बाएं छोर के अंत पर बैठा दिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो डी के बगल में बैठा है? अब डी के जस्ट बगल में कौन कौन जोड़ा है जो बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि बी है और ई है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि दो दो जोड़े बनते हैं, जैसे डी बी के बने हैं, ई सी के बने हैं, फिर ए एफ के बने हैं। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा है जो डी जैसे डी के जस्ट बगल में बैठा है? तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे ए और बी है, फिर उसके बाद क्या है? बी और ई है, और क्या है? बी ऑप्शन सी और ई है। तो देखिए, एक पहला जोड़ा तो ए और बी का बनता है, ठीक है, डी और बी का बनता है। फिर दूसरा किसका जोड़ा बनेगा? ई और सी का बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा किसका बनेगा? ए और एफ का। तो देखिए, अब बोल रहे डी के कौन बगल में है, तो यहाँ पर हमको जोड़ा पूछ रहा है ना, तो ई और सी हो जाएंगे, सी और ई का जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। होना होता तो ये वाला भी होता, लेकिन उसमें क्या हो बोला है कि जोड़ा डी के बगल में, तो लेकिन जोड़ा जो भी है सबका क्या होगा? डी का भी होगा, ठीक है। इसलिए डी का कौन है? बी है, ठीक है। तो इसके जस्ट बगल में कौन सा हो जाएगा? सी और ई हो जाएंगे, ठीक है। रहा है, तो देखिए 8 मित्र हैं, ठीक है। एक कौन है? जैसे कि दिव्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दिया है जैसे कि दिव्या 8 मित्र हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, ठीक है, हमने 2 बनाया है, ठीक है। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो यहाँ से क्या किए, ये बना दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। अब बोल क्या रहा है कि यहाँ पर जो दिव्या है, देव है, पीयूष है, शिव, निशा, गीता, भावना, गोविंदा एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? निशा भावना के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रही है? देव और पीयूष ये दोनों क्या है? पड़ोसी हैं, एक दूसरे के आसपास रहते हैं। फिर दिव्या जो है वो गीता के क्या है? विपरीत बैठी, ठीक है। दिव्या जो है वो गीता के विपरीत बैठी है। फिर शिव जो है भावना का क्या है? निकटतम पड़ोसी है, ये हो गया। फिर जो निशा है और गीता के बीच 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। फिर देव और क्या है? गोविंदा एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, ठीक है, ये है, ये हो गया। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। जो विपरीत बैठे हैं पहले उनको बैठा लेते हैं, जैसे कि दिव्या जो है वो गीता के विपरीत बैठी, तो मैं अगर यहाँ पर दिव्या को बैठाती हूँ और यहाँ पर किसको बैठाती हूँ? गीता को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो निशा और गीता के बीच 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, निशा और गीता के बीच, तो यहाँ पर निशा हो जाएगी, ठीक, 2 लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद अगले में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, शिव भावना की निकटतम पड़ोसी है। फिर उसके बाद देव और गोविंदा, ठीक है, देव और गोविंदा क्या है? एक दूसरे के क्या विपरीत बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया देव, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गोविंदा, ये हो गया, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, निशा जो है भावना के बाएं से, ठीक है, बाएं से क्या है, यहाँ पर क्या होगा, बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब कि भावना कहाँ है, यहाँ पर है, बाएं से तीसरे स्थान पर इसको बैठा दिए। शिव जो है उसका निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, ये है। और देव और क्या है यहाँ पर, पीयूष, वो क्या है, दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बोल दिया है, देव जो है वो क्या है, उसका निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बैठा है देव को, अगर मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रही हूँ, जैसे देव और पीयूष ये दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों को बैठाते हैं, अगर मैं यहाँ देव और यहाँ पर क्या रख दी, पीयूष को बैठा दिए, ठीक है, दूसरा बना रही हूँ। अब जैसे कि क्या हो जाएगा, आपका पीयूष हो गया, ठीक है, देव हो गया। अब देव के बारे में दूसरा भी बोला गया है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देव और क्या है, ये गोविंदा, इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है, गोविंदा। और फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, दिव्या और गीता, तो दिव्या हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीता। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जैसे कि भावना है, ठीक है, उसके यहाँ पर क्या होगा, 1 2, ये हो गया आपका 3। अगर मैं भावना को इधर रखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत, आंसर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक। अब इसमें बोल रहा है सी जो है वो क्या है, कि ठीक दाईं ओर बैठा है, डी के, ठीक है, दाईं ओर बैठा है, और डी के बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है सी के ठीक बाईं ओर क्या है, एफ है, ठीक है। और एफ जो है ई और जी के बीच में बैठा है। फिर उसके बाद ए जो है एक छोर पर है, दूसरे छोर पर कौन है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो जो सी है वो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो सी जो है वो ठीक क्या है, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी, ठीक है, सी है, इसके जस्ट दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। बी जो है वो सी के बाईं ओर बैठा है, यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद एफ जो है ई और जी के बीच में है, ठीक है, ई के और जी के, ठीक है, बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। अब ए एक छोर पर है, ए मान लो ये छोर पर है, ठीक है। तो यदि क्या बोल रहा है, दूसरे छोर पर कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी है, फिर सी है, फिर ठीक क्या हो जाएगा, बी सी के ठीक बाईं ओर, ठीक है, बी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा दिए। एफ जो है ई और जी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर बैठा दिए। अब बोल रहा है अंतिम छोर पर कौन बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे छोर पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर जो रहेगा वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पूरे कंप्लीट आपके जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।